नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज, सच की आवाज। और आज मैं पहुंच गया हूं बांसडीह के दराई सरन, जहां पर एक जमीनी विवाद मामला कई दिनों से उलझा हुआ है। लोग परेशान में हैं और जहां पर एक तरफ देश में जातिवाद खत्म करने की बात की जा रही है, वहीं पर एक जातिवाद मामला को बहुत ही दयनीय स्थिति में लोगों ने एक परिवार को खड़ा कर दिया है और झोपड़ी में रहने पर विवश कर दिया है। और जिस तरह से देखा जा सकता है कि ये स्थिति बना दिए हैं लोगों ने कुछ दबंगों के कारण, और कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके इन पर जुल्म ढाया जा रहा है। जबकि इनका जो जमीन है वो खुद का अपना बंदोबस्ती जमीन है, जिसमें साक्ष्य रूप पर सीओ के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और सीओ के द्वारा भी कहा गया है कि आपका ये जमीन है और आप इसमें काम करवा सकते हैं। लेकिन दबंगों ने यहाँ पर ऐसा भी कहा गया है, सुनने को मिला है कि तुम बीच में यहाँ देख सकते हैं कि बगल में मंदिर है और मंदिर के बगल में ये जमीन में अपना ये घर बना रहे हैं। और इसके कारण कुछ मिश्रा समाज के लोग जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके कि तुम लोग दास हो और भी जाति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके और इनके जमीन पर जो अपने घर बना रहे हैं उनको तोड़ा गया और मतलब दबंग का एक परिचय देते हुए वो लोग इस पर जुल्म ढा रहे हैं। आइए सीधी बातचीत करते हैं पीड़ित परिवार से, क्या मामला है, सीधी जानकारी लेंगे। सबसे पहले जुड़ चुके हैं हमारे बीच, क्या नाम हुआ आपका? संजय रविदास। संजय रविदास। क्या मामला है, आप थोड़ा सा बताएंगे? हम लोग यहाँ कोई झगड़ा झमेला नहीं था पहले जी। तो हम लोग घर बना रहे थे, तो मिट्टी काटे हैं जी। तो मिट्टी काट के फिर दीवार ईटा गिराए हैं, ईटा गिराए हैं तो फिर दीवार दिए हैं। 6 फीट तक पूरा हो गया जी। 6 फीट हो गया है तो हम लोग काम करके घर चल गए हैं। घर चल गए हैं तो फिर घर जाने के बाद फिर आए हम लोग, मैंने कुछ सामान छूट गया था, कुछ सामान यहाँ छूट गया था। देखे तो पूरा दीवार टूटा हुआ, पूरा दीवार टूटा हुआ था। और संदीप मिश्रा, भगवान मिश्रा ने तोड़ा, हमको धमकी दिया, रे चमार मंदिर के सामने मेरा मंदिर छुआ जाएगा। अच्छा। तुमको यहाँ बसने नहीं देंगे। अच्छा। बसने नहीं देंगे। और पूरा जितना हम लोग का समाज का आदमी है तुम लोग का मंदिर झोपड़ी में एकदम जला देगा, एकदम अच्छा। जला देगा। और प्रशासन हम लोग को मैंने तरह तरह की परेशान करता है, तुम लोग क्या रहता है यहाँ। अच्छा, अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? आप लोगों ने आवेदन दिया, इसकी जानकारी? 2 बार 2 आवेदन दिया, तकलीफ नहीं, झूठ मूठ का है। झूठ मूठ का है? झूठ मूठ का है। उन्होंने क्या कहा कि झूठ मूठ का हो रहा है? झूठ का है। अच्छा। हाँ। आपका थाना कहाँ पड़ता है? देवरी थाना पड़ता है। अच्छा। देख सकते हैं कि 2 आवेदन के बाद भी प्रशासन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिर इसमें बात क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? छोटी जाति के लिए या फिर कोई और? अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह से ये जमीन पर अभी आप लोगों ने सुनने में आया कि ये आप जो दीवार खड़ा किए थे ये 6 फीट हो चुका था, है ना? और इसको ढा दिया गया। अच्छा, सीओ ने क्या बोला था आपको? सीओ हम लोग 23 तारीख को 20 तारीख को गए थे थाना, बुलाया था मैंने मरंडी सर। अच्छा। मरंडी सर बोला था कि दोनों पार्टी आइए थाना आइए तो यही फैसला कर देंगे। तो बोला ठीक है। तब तक सीओ साहब आ गया है। तब हम बोले सर सीओ साहब आ गए हैं, यहाँ देख लीजिए कागज पत्र। तो देखे तो बोले नहीं इनका तो सब कागज पत्र रेडी हो गया, नापी कर दिए हैं, रिपोर्ट भी हो गया, ऑफिस से पूरा कंप्लीट हो गया, अपना काम कर सकता है। तब उसी अनुसार से हम काम शुरू कर दिए हैं। देख सकते हैं कि सीओ के द्वारा आदेश मिलने के बाद भी दबंगों ने इन पर जुल्म ढा रहा है। और देखा जा सकता है कि जो निद्रा में प्रशासन सोई हुई है, ये सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं प्रशासन कार्रवाई कर रही है। क्या वजह हो सकती है? या जातिवाद हो सकती है या कोई और कुछ हो सकता है। और मैं प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन देख सकते हैं कि जो मामला अभी यहाँ पर आया है एक चीज और, जहां तक देखा जाए कि जातिवाद को लेकर के, और सबसे बड़ी बात मुद्दा आई है उनका जमीन न होते हुए उन्होंने ये केवल कह रहा है वो उनके द्वारा कि मंदिर के बगल में घर तुमको नहीं बनाने देंगे,
क्योंकि कारण भी ये है कि तुम नीच जाति से आते हो, छोटे जाति से आते हो, और इसके कारण मंदिर के बगल में इनको घर बनाया नहीं दिया जा रहा है। हाँ, सबसे हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहा था कि तुम सुअर मुर्गी खाने वाला है चमार, तुमको बसने नहीं देंगे, हमारा पूरा समाज एकजुट हो जाएगा, तुमको किसी हालत पर नहीं घर बनाने देंगे। देख सकते हैं कि जहां देश में जातिवाद खत्म करने की बात की जा रही है और चंद लोगों के द्वारा और गरीबों लोगों पर, छोटी छोटी जातियों के ऊपर जो ये अत्याचार हो रही है, ये देख सकते हैं कि क्या इस मामले को देखते हुए क्या देश में जातिवाद खत्म हो सकती है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। आइए, हमारी माताएं बहनें भी हैं। की नाम भेल तोहर? बरफनवा देवी। तो ये यहाँ तोरा किरण किरण की भेल है, जानकारी तो देवे है? जानकारी देवो। यहाँ एलिए तरी दाबेल। हाँ। तरी दाबेल एलिए तो तरी दाब के चल गलिए। अच्छा। कोई ना बोलल के दवाल दलिए। कोई ना बोलल के रात के दवाल दे के 6 फीट रात हाँ दवाल दे के संदीप मिश्रा एले तब दवाल फोटो लेके चल गए। बेर गया 5 बजे। अच्छा। तब 5 बजे चल गए। अच्छा, बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। तो दवाल दल के पूरा तोड़ी। अच्छा, तोड़ संदीप ना बनवेल देबो, यहाँ ना रह देबो। यहाँ मंदिर है, सुअर मुर्गी खाही तो यहाँ से हट जो। कोई शरत हो जी तो गर्दन काट देबो, लेकिन तो ना बनवेल देबो। और देखी यहाँ झोपड़ी में जब रहबी, यहाँ रहबी तो सब गोटा आग लगा के जार देबो और सब गोटा काट देबो। जितना है ततना सब गोटा पार्टी खींच के और मारे पीटे तैयार है। अभी तक सुनने में आया, कितना दिन पहले का ये मामला है? मैंने 23 से शुरू, 23 तारीख से। 23 तारीख से। 23 तारीख के द्वारा कितने बार प्रशासन यहाँ पर पहुंची हुई है? 3 बार। 3 उनकी तरफ से। अच्छा, 3 बार में क्या क्या कुछ बोला है आपको प्रशासन? कुछ संतावना दी है कि नहीं? हटो तो लो यहाँ से, केवल हटने की बात कर रहे हैं। बात कर रहा है। तो आप कागजात दिखाए कि नहीं दिखाए? कागजात जमा दिए सब, 5 को कागज जमा दिए, सीओ का, अंचल का, जिला का और पट्टा जो बना है वो सब, रसीद सब दिए हैं जमा। तो क्या बोला नहीं, अभी कुछ नहीं करो, तुमको अभी कोर्ट भेजेंगे, ये करेंगे। अच्छा। ऐसे है करके तंग कर रहा है पुलिस हमको। देख सकते हैं कि जिस तरह से जाति शब्दों का प्रयोग करके और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जहां पर प्रशासन चुप्पी साधे हुई है, यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से ये काम कर रही है, मैं चाहता हूं कि इस पर कड़ी छानबीन होते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को उचित जो फैसला होती है और जो पीड़ित परिवार अपने लिए लड़ रहे हैं, इनके उचित कार्रवाई कानून के द्वारा की जाए। और सबसे पहले यहाँ के लोगों से भी पूछना चाहेंगे। चचा, की नाम भेले तोहर? हमारा नाम धनपत दास। तब यहाँ की मामला है जो यहाँ इस तरह से भेद करी है? हम तो ये लिए यरंगे यहाँ पर के हम घर गलिए छे। अच्छा। हले सब परिवार हले, बेटा भतीजा जी देवला दिया लागले। हाँ। देखे यहाँ से थे 8-9 बजे इसने घर गले चल कल के अब की हते। अब सुबह में ये लिए तो देखो ये कि दवाल एकदम खरियान। अच्छा। यो कोई ईटा न रह दल के अपने ईटवा दल ईटवा पर रह सादल के। देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ा गया है, पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये जो देख सकते हैं, ये जो है पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और जिस तरह से ये मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 20 फीट की दूरी है, और 20 फीट की दूरी में देखा जा सकता है ये आपका मापी है, और उसमें से भी आप दबा करके बनाए हैं। देख सकते हैं कि ये मापी है और मापी का ये जगह दिया गया है, और इससे ये दबा करके बना है। एक बात, सबसे बड़ी बात आती है कि जहां पर जातिवाद को लेकर के मंदिर के बगल में घर बनाने की बात की जा रही है, अगर देखा जाए तो शहरों में भी मंदिर के सटे सटे मकान होते हैं, नालियां होती है। क्या वहां पर देवी देवताओं का अपमान नहीं होता है? और क्या उस जगह पर
कोई भिखारी, कोई भी मंदिर ऐसा हो कि वहां पर भिखारी ना पहुंचता हो या फिर कोई और ऐसी चीज ना होता हो, लेकिन ये जहां तक पवित्र और अपवित्र की बात की जा रही है एक मनुष्य के नाते, तो इस जाति में क्या रखा है, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों जाति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके और आज इन लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इनके जमीन पर अवैध तरीके से इसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। और इसमें आप बताएंगे थोड़ी सी, जब सीओ द्वारा ये लागू किया गया तब आप लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन कार्रवाई होने के बाद भी कोई आपके समाज के लोग मौजूद हुए या नहीं हुए? समाज के आदमी? हाँ, नापी के समय? हाँ, नापी के समय और भी जैसे अगर ये मामला हुआ तो उस समय मैंने आया था, एक दो आया था। हाँ। चलिए देख सकते हैं कि जो अभी चल रहा है माहौल और जिस तरह से लोगों में बनी हुई है, इस बात का सामंजस्य है कि जो यहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से इस जमीन पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके पीड़ित परिवार को इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है और साथ में जो इसके प्रशासन के द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन के नियमों को खोखला करने वाली बात है और कहीं ना कहीं कानून के ऊपर से लोगों का भरोसा ऐसे मामले से उठ सकता है। आइए और कुछ बोलना चाहेंगे? प्रशासन कुदार सामान सब ले गया। अच्छा, ले गया और भगा दिया हम लोग को रात को। अच्छा, यहाँ से खींच के भागो, मारेगा डंडा से, अच्छा, एकदम गलत भाषा करके महिला लोग को हटा दिया। अच्छा, बच्चे लोग और 3 को कुदार ले गया है। हाँ, भगवान मिश्रा यहाँ था। बोलिए। भगवान मिश्र बोलो कि सब गोतिया के बोल हम हमार जोरे चल, हमार कागज पत्र कुछ है ना, हम हमार जोरे लड़ भी तो हम सब गोटक बैठ देबो, छीन के सब जमीन में छीन के और हम बैठ देबो से भगवान मिश्र बोले। देख सकते हैं कि ये जमीन हड़पने की बात हो रही है और यहाँ पर एक मंदिर का दिखावा दिखा करके और लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आगे की जानकारी हमारे चैनल पर देते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि प्रशासन से भी बात करूं और प्रशासन का भी आप लोगों के बीच क्या राय है वो आप लोगों के बीच जल्द ही लेकर के आऊंगा। तब तक बने रहिए, हमारे साथ हैं द इंडिया न्यूज, सच की आवाज।